दोस्तों, आपने कभी ये सोचा है कि हमारा दिमाग भी डिजिटल हो सकता है। हम अपने ब्रेन को इंटरनेट से जोड़ सकते हैं। बिना स्मार्टफोन को हाथ लगाए उसमें व्हाट्सएप चला सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, किसी को भी कॉल कर सकते हैं और तो और म्यूजिक भी सुन सकते हैं। मतलब वो सब कुछ जो अभी हम अपने हाथों से करते हैं वो अपने दिमाग से कर सकते हैं। और मैं जानता हूँ कि ये चीजें आज तक आपने केवल फिल्मों में ही देखी होगी, लेकिन अब हमारी दुनिया टेक्नोलॉजी में इतनी आगे निकल चुकी है कि अब ऐसा सच में मुमकिन होने वाला है। तो चलिए जानते हैं कि वो कौन सी टेक्नोलॉजी है जो आगे आने वाली दुनिया को बदलने वाली है। और हाँ दोस्तों, मैं आपके लिए ऐसे ही फ्यूचर में आने वाली टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारियां लेकर आता रहता हूँ, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वरना फिर कहोगे कि यार दुनिया इतनी बदल गई और हमें पता ही नहीं चला। दोस्तों, इस टेक्नोलॉजी का नाम है ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस टेक्नोलॉजी। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसमें सभी डिजिटल गैजेट्स, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल और भी कई सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हमारे दिमाग से जुड़ जाते हैं। इसके लिए हमारे ब्रेन में एक बारीक सी चिप लगाई जाती है और वो चिप बिना तारों के डिजिटल चीजों से कनेक्ट होकर सारा कंट्रोल हमारे दिमाग को दे देती है। यानी कि आप अपने दिमाग से जो भी बोलना चाहते हो या फिर जो भी इंस्ट्रक्शन देना चाहते हो, उस इंस्ट्रक्शन को तो आप कंप्यूटर में भेज सकते हो और कंप्यूटर के डिस्प्ले में भी शो करवा सकते हो। यानी आप जो भी दिमाग से निर्देश देंगे वो सामने आपको स्क्रीन पर नजर आएगा। सही मायने में देखा जाए तो इस टेक्नोलॉजी की मदद से आप अपने दिमाग से बातचीत कर सकते हैं। मान लीजिए आप कार चला रहे हो और आपको कोई कॉल करना हो या कोई मैसेज करना हो, तो उसे आपको अपने मुंह से भी बोलने की जरूरत नहीं है। केवल अपने दिमाग में सोचना है और फोन को इंस्ट्रक्शन देना है और आपका काम हो जाएगा। इस टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा फायदा उन लोगों को मिलेगा जो लकवाग्रस्त हैं या फिर ऐसी बीमारियों से पीड़ित हैं जिनसे उनका शरीर असक्षम हो गया है। ऐसे व्यक्ति सिर्फ अपने दिमाग का इस्तेमाल कर बिना अंगुलियों का इस्तेमाल किए स्मार्टफोन चला सकते हैं और अपनी बात लोगों को बता सकते हैं। दोस्तों, हो सकता है ये सारी बातें आपको मजाक लग रही हो, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा होना अब हकीकत में शुरू भी हो चुका है। आप इलोन मस्क को तो जानते ही हैं, टेस्ला और स्पेसएक्स कंपनियों के मालिक। जहां टेस्ला से वो ड्राइवरलेस कारों पर काम कर रहे हैं और स्पेसएक्स से आम लोगों को अंतरिक्ष की सैर पर ले जाने वाले हैं। इसके अलावा और धरती के ऊपर सैटेलाइट भेजकर सैटेलाइट के द्वारा धरती के हर कोने तक इंटरनेट पहुंचाने में लगे हैं। वहीं 2016 में उन्होंने न्यूरोलिंक नाम की एक सीक्रेटिव कंपनी लॉन्च की थी, जिसका मकसद था कि गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों की मदद की जा सके। इंसानी दिमाग को कंप्यूटर से जोड़ने की कोशिश कर उन्होंने विज्ञान के नए चमत्कार को दुनिया के सामने रखा था। एलन मस्क ने इंसानों के दिमाग को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जोड़ने की कोशिश की है। ये कंपनी इंसानों के दिमाग में सुपर चिप लगाएगी। इलोन मस्क का कहना है कि ये तकनीक ब्रेन में सुरक्षित साबित हुई है और इसे आसानी से हटाया भी जा सकता है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के CEO काउंसिल समिट में एलन मस्क ने कहा था कि बंदरों पर इस इम्प्लांट का ट्रायल किया गया है और यह ट्रायल सफल और पूरी तरह से सुरक्षित भी रहा है। अप्रैल 2021 में न्यूरालिंक ने एक बंदर में ब्रेन चिप लगाई थी। इस सुपर चिप का प्रयोग जब बंदर पर किया गया था तो वो बंदर भी वीडियो गेम खेलने लगा था। बंदर के दिमाग में डिवाइस ने खेल खेलते समय न्यूरॉन्स फायरिंग के बारे में जानकारी दी, जिससे वह सीख पाया कि खेल के दौरान कैसे चाल चलनी है। मस्क ने बताया कि चिप लगाए जाने के बावजूद बंदर सामान्य लग रहा था और टेलीपैथिक रूप से एक वीडियो गेम खेल रहा था। न्यूरोलिंक ने बंदर का वीडियो शेयर करते हुए दावा किया था कि बहुत जल्द इंसानों के दिमाग में भी चिप को लगा दिया जाएगा। इसके अलावा इस कंपनी ने सुअर मतलब पिग्स के दिमाग में इस चिप को लगाकर प्रयोग किया है। इस चिप के लॉन्च इवेंट पर एलन मस्क ने दुनिया को 3 ऐसे पिग्स से मिलवाया जिनमें से एक के दिमाग में चिप थी, दूसरे के दिमाग में चिप लगाकर निकाली गई थी और तीसरे के दिमाग को छेड़ा तक नहीं गया था। न्यूरोलिंक की टीम की माने तो पिग्स पर चिप का ट्रायल सक्सेसफुल रहा। गेटर्ड नाम के जिस सुअर के दिमाग में चिप लगी हुई थी, उसके दिमाग में चल रहे सोच विचार वायरलेस सिग्नल के जरिए कंप्यूटर पर देखे जा सकते थे। इस चिप का प्रयोग 19 अलग अलग जानवरों पर किया है, जिनकी सफलता की दर 87% रही है और सुअर के दिमाग में यह चिप पूरे 2 महीने रहा था। अब 2022 में इलोन मस्क ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस टेक्नोलॉजी का इंसानों पर ट्रायल करने के लिए एक कदम और आगे बढ़ गए हैं। मस्क ने कहा है कि अगर सब कुछ सही रहता है तो ह्यूमन ट्रायल इस साल के अंत तक शुरू कर दिया जाएगा।
दोस्तों इस टेक्नोलॉजी में दिमाग की मेमोरी को सेव करने पर भी काम चल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि भविष्य में हम अपने दिमाग की जानकारी को भी बिल्कुल वैसे ही सेव कर सकते हैं जैसे कंप्यूटर या मोबाइल में मौजूद डाटा को सेव कर सकते हैं। एलोन मस्क का कहना है कि भविष्य में लोग ब्रेन चिप की सहायता से अपनी मेमोरी को न केवल सेव कर पाएंगे बल्कि उसे रिप्ले भी कर पाएंगे। उनका कहना है कि यह ब्लैक मिरर एपिसोड की तरह होगा। दोस्तों एलन मस्क के अलावा प्रोविडेंस वेटरन अफेयर्स मेडिकल सेंटर, मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने भी इस तकनीक पर काम किया है। वैज्ञानिकों ने यह प्रयोग 3 पैरालाइज्ड लोगों पर किया। उनके दिमाग के मोटर कॉर्टेक्स में एक छोटी सी चिप लगाई जिसमें 100 इलेक्ट्रोड लगे थे। ये कंप्यूटर को सिग्नल भेजने का काम करते थे। एक व्यक्ति ने तो बाकायदा डिजिटल ऐप की मदद से पियानो भी बजा कर दिखाया था। रिसर्च में यह भी पता चला कि इस चिप की मदद से पैरालाइज्ड लोग हर मिनट टेक्स्ट मैसेज के 30 शब्द टाइप कर सकते थे। दोस्तों आपको अभी तक इस टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी तो मिल चुकी है, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि आखिर कोई चिप हमारे दिमाग से कनेक्ट कैसे हो सकती है। दरअसल हमारा जो दिमाग है वह बेसिकली इलेक्ट्रिकल पल्स पर या फिर कह लो कि इलेक्ट्रिक सिग्नल का यूज करता है। इसी की वजह से हम सोचते, समझते और कल्पना करते हैं। वहीं आपको पता होगा कि जो कंप्यूटर है वह भी एक तरीके से इलेक्ट्रिक सिग्नल का ही इस्तेमाल करता है। अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल होते हैं ये बाइनरी फॉर्म में होते हैं, 0 से 1 के रूप में। कंप्यूटर को जो भी हम इनपुट देते हैं वो 0 या 1 के रूप में ही होते हैं। अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि जो दिमाग है ये भी एक तरीके से इलेक्ट्रिक सिग्नल का यूज करता है और कंप्यूटर भी एक तरीके से इलेक्ट्रिक सिग्नल यूज करता है। तो यहाँ पर हम दोनों के बीच में एक कनेक्शन बना सकते हैं और दोनों के बीच में हम कम्युनिकेशन सेट कर सकते हैं। अब जो चिप लगाई जाएगी उसमें 3000 इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं जो इंसानी दिमाग के 1000 न्यूरॉन को पढ़ सकती हैं। न्यूरॉन यानी दिमाग के सेल्स जो कि शरीर के बाकी सेल्स को मूवमेंट, स्पीच और बाकी एक्टिविटीज के सिग्नल देते हैं। और यह चिप जो सिग्नल रिकॉर्ड करती है वो उसे ईसीजी ग्राफ की तरह दिखाती है। कुछ न्यूरोसर्जन की माने तो एलन मस्क की चिप दिमाग के सिग्नल रिकॉर्ड तो आसानी से कर लेगी, लेकिन उन्हें डिकोड करना एक चैलेंज होगा क्योंकि कोई भी अभी 100% न्यूरॉन की भाषा समझ नहीं पाया है। यह सिर्फ इंसान के शरीर की बाकी सेल्स की समझ के लिए ही होते हैं। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और ज़्यादा विकसित होगी इस चीज़ को भी और ज़्यादा आसान कर दिया जाएगा। दोस्तों ये चिप तैयार होने के बाद ऐसा हो सकता है कि इसे कान के पीछे लगाया जाए और आगे आने वाले भविष्य में लोगों के उपयोग के लिए भी बाजार में उपलब्ध हो जाए। अब जो अमीर लोग होंगे वो तो इसे अफोर्ड कर सकते हैं और अपने दिमाग में फिट करवा सकते हैं, लेकिन जो लोग इसे नहीं खरीद पाएंगे वो तो इन चिप वाले लोगों की तुलना में बहुत ही पीछे रह जाएंगे। जिन लोगों के दिमाग में ये चिप लगाई जाएगी वो तो एक प्रकार से एडवांस्ड ह्यूमन होंगे जो किसी भी जानकारी को पल भर में अपने दिमाग से देख सकेंगे। यानी एक तरह से जो काम गूगल पर हम अपने लैपटॉप या फोन में करते हैं वैसा ही वो अपने दिमाग में ही कर लेंगे और एक तरह से उनका दिमाग ही गूगल हो जाएगा। आम लोगों को किसी भी जानकारी के बारे में पढ़ना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा और फिर भी पता नहीं कि कितनी दिनों तक उस चीज़ को दिमाग में याद रख पाए। और ये अक्सर होता है कि जिस चीज़ को हम रट लेते हैं थोड़े दिनों बाद उसे भूल जाते हैं, लेकिन जिनके दिमाग में चिप लग जाएगी वो तो उस जानकारी को दिमाग में ही स्टोर कर लेंगे, जैसे अभी हम कंप्यूटर या फ़ोन में करते हैं। चिप की मदद से दिमाग इंटरनेट से कनेक्ट रहेगा और दुनिया भर की तमाम जानकारियाँ सोचने भर से ही आंखों के सामने स्क्रीन पर चलने लगेगी। दोस्तों कहीं ऐसा ना हो कि चिप वाले लोग आम लोगों को अपने कंट्रोल में करने लग जाएं और केवल उनके गुलाम बनकर रह जाएं। हालांकि इसका एक नुकसान ये भी हो सकता है कि जिनके दिमाग में ये चिप लग जाएगी उनके दिमाग के चिप को कोई हैकर हैक कर ले तो उस इंसान का कंट्रोल अपने हाथ में नहीं रहेगा बल्कि किसी हैकर के हाथ में रहेगा और वो चाहे जैसे उसके दिमाग से खेल सकेगा और उसको खुद को ही नुकसान भी पहुंचा सकता है या फिर उसके दिमाग से तमाम पर्सनल चीज़ें देख सकता है, उसके बैंक, आईडी, पासवर्ड चीज़ों की चोरी कर सकता है। दोस्तों जो भी नई टेक्नोलॉजी आती है उसको लेकर हमारे मन में डर तो होता ही है। अगर इस टेक्नोलॉजी का सही उपयोग किया जाए तो बीमारियों से ग्रसित लोगों के लिए ये एक वरदान साबित होगा। खैर दोस्तों इस आगे आने वाली टेक्नोलॉजी पर आपकी क्या राय है ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।